श्री वैश्वी टाइम्स से सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा करता है हृदय का नमस्कार। बात हम सब की दोस्तों, एक समाज में एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि जो भी लड़कियां हैं वो एडजस्ट नहीं करना चाहती, सामंजस्यता नहीं चाहती, समन्वय नहीं चाहती, संस्कृति नहीं चाहती और नोइंगली और अननोइंगली माँ बाप भी उनको बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते, ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सब मिलाकर जो गोल गोल चक्र चलता है उसमें रिश्ते टूट गए हैं और टूटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी बात है, आप ध्यान से सुनिए कि बेटी ने अपनी मदर को फोन किया ससुराल से कि मुझे आपसे बात करनी है। तो उसकी मदर बोली कि बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या बात बोलनी है। तो मम्मी आपने कहा कि मेरी शादी कर दो, तो मैंने शादी करवा ली। अब ये ठीक है, मगर बाकी सब मेरा मतलब देवर ननद सास ससुर सभी मुझे तंग करते हैं। वो ननद जो है वो जब भी देखो वो कहती है कि मुझे आपके जैसे दिखना है, लिपस्टिक लगा दो, भाभी जी मैथ्स पढ़ा दो तो मेरी मदद हो जाएगी। देवर कहता है कि भाभी कॉलेज का प्रोजेक्ट है, बनाइए ना, कैसे बनाऊं भाभी जी, एग्जाम में मैं क्या करूं क्या पढ़ूं, उफ मैं परेशान हो गई हूँ। अब ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ इसका मतलब इनकी ट्यूटर बन जाऊं क्या। और मेरे सास ससुर पूरा दिन बेटा ये बना दो वो बना दो, मुझे और इनको तो स्पेस ही नहीं मिलता है, हम दोनों को आपस में टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या। तो माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा रिश्ते पानी के जैसे होते हैं, जो रंग डालोगे वैसे ही बन जाएंगे। असल में वो तुम्हें स्नेह करते हैं और तुम्हारी काबिलियत का सम्मान करते हैं। मम्मी आप भी अब शुरू मत हो जाओ, कोई उपाय तो बताओ। वो गुस्से में बोली, अच्छा एक काम कर, ये कहकर उसकी माँ ने कहा और बेटी को समझाया कि अगले दिन बेटी बिस्तर से नहीं उठी। पहले ससुर आए, सास आई, फिर देवर आया, ननद आई। उसकी तबीयत खराब होने के और उसको ठीक नहीं लग रहा था, तो कुछ देर में ननद और सास रसोई घर में नाश्ता लंच बनाने की तैयारी में लग गई। बिस्तर पर ही नाश्ता चाय हाजिर हो गए। देवर उसके सर पर बाम लगा रहा था। ससुर ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाकर और बहू का चेकअप करवाया, बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखने को बोला। साथ ही इतनी देर में देवर फल फ्रूट जूस लेकर हाजिर हो गया। सब कुछ लड़की भीगी आंखों से देख रही थी और उसने अपनी सोच पर शर्मिंदगी जाहिर करी और उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि सचमुच माँ सच कहती है कि रिश्ते पानी के जैसे होते हैं, प्यार के रंग डालोगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। उसने निर्णय किया कि अब से वो अपने इस परिवार में हमेशा घुल मिल कर रहेगी। मेरे दोस्तों, इसका मतलब इतना सा ही है कि छोटी छोटी नोक झोंक को बड़ा ना बनाए, उसमें मिठास के जरिए समझदारी दिखाते हुए बनाए रखें। अक्सर बेटी को कुछ वक्त लगता है ससुराल में एडजस्ट होने के लिए। अच्छे से समझाइए, ना कि अलग होने की बुद्धि दे। परिवार एकता बेहद जरूरी है दोस्तों, इसलिए अपनी बेटियों को अपने बेटों को ये समझाइए कि कोई भी लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो उस दूसरे घर के जितने भी रीत रिवाज होते हैं या स्टाइल होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, सबका अपने अपने स्टाइल में अलग होता है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए आप सब सहयोग करें, साथ निभाएं और छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करके आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा, जय महेश।